राजा रमन भास्कर जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं फॉरबिसगंज में, काफी लंबे वक्त से मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच जाते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। राजा रमन भास्कर वहां से जो अभी उम्मीदवार हैं वो निर्दलीय उम्मीदवार हैं और उनकी चर्चा आज इसलिए भी हम कर रहे हैं क्योंकि वो क्षेत्र में लगातार पसीना बहा रहे हैं। हम मंडल समाज से आते हैं कि राजा रमन भास्कर के प्रति जो है एक स्वाभाविक लगाव लोगों को देखने को मिल रहा है। हमने देखी है तस्वीर, जब वो जनसभाएं करते हैं तो काफी भारी भीड़ जो है वो लोगों की देखने की मिलती है। राजा रमन भास्कर जो है जो लोगों के बीच रांटू मंडल के नाम से भी वहाँ प्रसिद्ध है और लोग उनको उसी नाम से बेशक। इस बार का जो चुनाव देखने को मिल रहा है उसमें कहीं ना कहीं एक निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो तीसरे कोण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्लो दैट फील्स लाइट, स्टे ब्राइट। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान खत्म हो गया, अब कल दूसरे चरण का मतदान होना है। सीमा कई बॉर्डर वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर कल मतदान होने हैं। ऐसे में आपको बता दें कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जो चुनाव है वो काफी दिलचस्प भी देखा जा रहा है। तो कहीं बड़ी बड़ी पार्टियों के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं तो कहीं कहीं कई निर्दलीय प्रत्याशी भी इस बार के विधानसभा चुनावी मैदान में है। ऐसे में लोगों का जो भरोसा है वो निर्दलीय प्रत्याशी के तरफ भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। आज चर्चा करेंगे अररिया विधानसभा के फॉरबिसगंज सीट की, जहां पर चुनाव भी दिलचस्प बना हुआ है। वहां अभी मौजूदा बीजेपी विधायक हैं विद्यासागर, तो वहीं निर्दलीय भी अपनी किस्मत जो है वो आजमा रहे हैं। ऐसे में हम बात करेंगे निर्दलीय प्रत्याशी की और ये जानने की कोशिश करेंगे कि चुनावी समीकरण वहां के क्या कुछ हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश सिंह हैं। आइए इनसे चर्चा करते हैं और बातचीत करेंगे। राकेश जी, अररिया विधानसभा के फॉरबिसगंज सीट जो है वहां का जो माहौल है वो इस बार बदलता हुआ नजर आ रहा है। लोगों की जो चाहत है वो निर्दलीय प्रत्याशी की तरफ भी जा रही है, तो क्या कुछ माहौल है वहां पर? देखिए मनसी, ये है क्या कि जो अररिया जिला है उसका ये जो फॉरबिसगंज विधानसभा क्षेत्र है जी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बीजेपी के विधायक हैं और उनका जो है कहा जा रहा है कि लगातार जो है उस क्षेत्र में बीजेपी का दबदबा रहा है। लेकिन इस बार का जो चुनाव देखने को मिल रहा है उसमें कहीं ना कहीं एक निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो तीसरे कोण बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसको लेकर वो लगातार कई वर्षों से मेहनत वहाँ कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जो राजा रमन भास्कर वहाँ से जो अभी उम्मीदवार हैं वो निर्दलीय उम्मीदवार हैं और उनकी चर्चा आज इसलिए भी हम कर रहे हैं क्योंकि वो क्षेत्र में लगातार पसीना बहा रहे हैं। हम मंडल समाज से आते हैं और लोगों का एक समर्थन जो है वो स्वाभाविक रूप से जो है वो राजा रमन भास्कर के प्रति भी देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं राजा रमन भास्कर भी जो है वो कई निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच और जो दलीय जो NDA और महागठबंधन के लोग हैं उनके बीच भी एक जो है वो कोण बनाने का कोशिश कर रहे हैं और लगातार जो है अपने जीत के दावे भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं और जब हम यहाँ से जीत कर जाएंगे तो क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जो खासकर सड़क की समस्याएं हैं, लोगों के घर बिजली पानी की जो समस्याएं हैं उसको ठीक कराने के लिए और जो जूट मिल जो बंद हो गए हैं, जो वो ये भी दावा कर रहे हैं कि जो यहाँ की जो जूट मिल थी, जो यहाँ की पहचान थी, वो जो बंद हो गई है उसे भी कहीं ना कहीं हम चालू कराने की कोशिश करेंगे। और इन सब मुद्दों को लेकर वो लगातार जो है वो जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और क्षेत्र में काफ़ी लंबे अरसे से वो पसीना बहा रहे हैं। तो मानसी, कहीं ना कहीं राजा रमन भास्कर जो है जो लोगों के बीच रांटू मंडल के नाम से भी वहाँ प्रसिद्ध है और लोग उनको उसी नाम से बेशक जानते हैं, लेकिन राजा रमन भास्कर उनका जो है वो नाम है और इस नाम से वो जो है अपनी एक अलग पहचान उस विधानसभा क्षेत्र में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, हमने देखी है तस्वीर, जब वो जनसभाएं करते हैं तो काफी भारी भीड़ जो है वो लोगों की देखने की मिलती है। उनके जनसभाएं, जनसंपर्क में लोगों का हुजूम जो है वो देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं इस बार अररिया विधानसभा में फॉरबिसगंज सीट की अगर बात की जाए तो उसमें निर्दलीय प्रत्याशी का जो चाहत है लोगों के बीच वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा वहां की तस्वीर और वहां की ग्राउंड रिपोर्ट से दावा कर रहे हैं।
जी हाँ, आपको बता दें कि अररिया विधानसभा के फॉरबिसगंज के अगर ग्राउंड रिपोर्ट्स की हम बात करें तो साफ तौर पर लोगों का मानना है कि हम इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के साथ जो है वो जाना चाहेंगे। जी हाँ, राजा रमन भास्कर जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं, फॉरबिसगंज में काफी लंबे वक्त से मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच जाते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और जो उस क्षेत्र का विकास है उसका दावा करते हैं। राकेश जी, बीजेपी की तरफ से विद्यासागर जी हैं और कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार वहां पर उतारे और एक तरफ निर्दलीय प्रत्याशी राजा रमन जो कि लोगों के बीच भी जाते हैं, लोगों का भरोसा जो है वो भी इनके तरफ जा रहा है। तो क्या लगता है वहां पर उस सीट से क्या कुछ होगा? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि राजा रमन भास्कर जो है लोगों की छोटी छोटी समस्या है, जैसे लोग कोई प्रखंड स्तर पे लोगों का काम है तो राजा रमन भास्कर को सबसे पहले याद करते हैं लोग। ये कई तरह के आरोप लगाते हैं, भी चुनाव का समय है, ये नहीं कहना चाहिए। स्थानीय विधायक को लेकर लोग कई तरह के आरोप लगाते हैं कि विधायक अभी वो चुनाव का समय है, वो अलग से उसकी बात करेंगे। लेकिन राजा रमन भास्कर के प्रति जो है एक स्वाभाविक लगाव लोगों को देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोगों की छोटी छोटी समस्याओं को लेकर प्रखंड स्तर पे जाना, उनका काम कराना, जो क्षेत्र की जो नली गली की समस्याएं हैं उसको अपने स्तर से मिलकर श्रमदान के माध्यम से कई जगहों पे उन्होंने काम किया है और लोगों की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए वो हमेशा अग्रसर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि जब हम यहाँ से विधायक चुने जाते हैं या लोगों का अगर समर्थन मिलता है, लोग हमें चाहती है और लोग अगर हमें यहाँ से चुनाव जिताकर अगर भेजती है तो जो यहाँ के बंद पड़ी झूठ मिले हैं, रोजगार के मुद्दे पे काफ़ी मुखर है। लोग वो कह रहे हैं कि मैं स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार दूंगा। जो वादे बीजेपी के लोग कर रहे हैं वो या जो महागठबंधन के लोग कर रहे हैं उसको जो है वो कह रहे हैं कि हम जमीनी स्तर पे उतार के दिखाएंगे। हम शुरू से लोगों के साथ हैं, लोगों के सुख दुख के साथी हैं, लोग उन्हें अपना बेटा मानते हैं, अपना साथी मानते हैं और कहते हैं कि राजा रमन भास्कर युवा है, उनसे हम लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। और इसलिए एक बड़ा वर्ग जो है, एक तो वो मंडल समाज से आते हैं, साथ साथ और भी जितने अन्य समाज के अन्य जाति के जो मतदाता है उनके बीच भी उनकी एक गहरी पैठ देखी जा रही है। इसीलिए आज इस डिस्कशन की हम चर्चा कर रहे हैं कि एक वो भी विधानसभा क्षेत्र है जहां निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो तीसरा कोण बनाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, जीत के दावे कर रहे हैं। लोग भी जो है एक अपार जन समर्थन उनके प्रति दिखा रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा मानसी कि आखिर 14 तारीख को क्या नतीजे आते हैं। कल वहाँ चुनाव है और चुनाव से पहले राजा रमन जो है वो कई दावे कर रहे हैं और लोगों को साथ लेकर अपने साथ एक बड़ा हुजूम जो है अपने साथ उन्होंने जुटा लिया है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में अररिया विधानसभा की फॉरबिसगंज सीट की अगर बात की जाए तो पहले से बीजेपी विधायक विद्यासागर जी हैं, कांग्रेस ने भी अभी अपने उम्मीदवार खड़ा किया है, लेकिन तीसरी तरफ जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी राजा रमन भास्कर है जिनका क्रेज काफी ज्यादा देखा जा रहा है। जनता उनके साथ जा रही है, उनके जनसभाओं में हुजूम लग रहा है और लोगों भरोसा जो है वह इस बार उनके साथ जाता हुआ दिख रहा है, ऐसा वहां की जनता कह रही है। जी हां, आपको बता दें कि हालांकि क्या होगा, कल वहां पर चुनाव है, 14 नवंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले राजा रमन भास्कर ने भी कई बार यह दावा किया है कि हम इस क्षेत्र का विकास करेंगे। इस क्षेत्र के जो छोटे छोटे मुद्दे हैं जिसकी चर्चा नहीं की जाती है, जिस पर कोई बात नहीं किया जाता है, जिसको पूरा करने की कोशिश नहीं की जाती है, उस पर हम कार्य करेंगे अगर फॉरबिसगंज की जनता हमें मौका देगी तो। हालांकि कल वहां चुनाव है, देखना होगा कि क्या कुछ नतीजे वहां सामने आते हैं और कौन वहां से जीतता है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।